हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था? आंसर, लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। ही होप फॉर ए डाउनपोर। वह एक तेज बारिश की उम्मीद कर रहा था, और एटलीस्ट या फिर कम से कम ए शावर, एक बौछार, फॉर गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए। लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक फार्मर था। ही होप फॉर ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर फॉर गुड हार्वेस्ट। वो अच्छी फसल के लिए तेज बारिश या कम से कम एक बौछार की उम्मीद कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? आंसर, Lencho said that the raindrops were like new coins because these were fresh and round like new coins. Moreover, good rains would cause good harvest, and good harvest would bring him money and prosperity. Lencho said that the raindrops were like new coins. Lencho ने कहा कि बरसात की बूंदें नए सिक्के की तरह थी, because these were fresh and round like new coins. क्योंकि ये नए सिक्के की तरह ताजा और गोल थी। मोरओवर, इसके अलावा, गुड रेन वुड कॉज गुड हार्वेस्ट। अच्छी बरसात के कारण अच्छी फसल होगी, एंड गुड हार्वेस्ट वुड ब्रिंग हिम मनी एंड प्रोस्पेरिटी, और अच्छी फसल उसे पैसा और समृद्धि दिलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? बरसात कैसे बदली और लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ? आंसर, सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक एक तेज हवा बहने लगी। अलोंग विद द रेन, बरसात के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। बड़े बड़े ओले गिरने लगे। लेंचोज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स। लेंचो की फसल ओलों के द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट कर दी गई थी। हिज फील्ड्स वर वाइट, उसके खेत सफेद थे। एज इफ, मानो की, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वो नमक से ढके हुए हो। क्वेश्चन 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? आंसर, व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो सा that its crop was totally destroyed by hailstones. जब ओले रुके तो लेंचो ने देखा कि उसकी फसल पूर्ण रूप से ओलों के द्वारा नष्ट कर दी गई थी। His soul was filled with sadness. उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। He was worried about fulfilling his future basic needs. वह अपनी भविष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिंतित था। Worried यानी चिंतित, फुलफिलिंग यानी पूरी करना, बेसिक नीड्स यानी मूलभूत आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू? लेंचो का किस पर विश्वास था और उसने क्या किया? आंसर, लेंचो हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास था। ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज। उसने गॉड को लेटर लिखा जिससे कि उसे भगवान 100 पेसोज भेजे। इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है के वास्ते, सो इज फील्ड अगेन, वो अपने फील्ड को वापस से बो सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक नई फसल नहीं आती है तब तक जिंदा रहने के लिए पैसे की व्यवस्था हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, हु रेड द लेटर? आंसर, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया? आंसर, द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड मैन। पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति था। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। वह लेंचो के विश्वास को नहीं डगमगाना चाहता था। सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स। इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से और दोस्तों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने खुद ने भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दान के रूप में दिया। ही सेंट मनी टू लेंचो
विद ए लेटर सिग्नेचर बाय गॉड। उसने लेंचो को पैसे भेजे एक पत्र के साथ जिस पर गॉड के सिग्नेचर थे। क्वेश्चन 8, वाई वाजंट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। लेंचो क्यों आश्चर्यचकित नहीं था जब उसने पैसे के साथ एक लेटर पाया। आंसर, लेंचो वाजंट सरप्राइज टू फाइंड आउट ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट बिकॉज ही हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड। लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं था जब उसने एक लेटर के साथ पैसे पाए क्योंकि उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। क्वेश्चन 9, हु मेड लेंचो एंग्री। किस वजह से लेंचो गुस्से में आ गया। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड टू गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज। लेंचो ने ईश्वर से रिक्वेस्ट की थी कि वह उसे 100 पेसोज भेजे, बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज। लेकिन उसने केवल 70 पेसोज ही प्राप्त किए। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक, ईश्वर ना तो गलती कर सकता था, नोर डिनाई हिज रिक्वेस्ट, ना ही उसकी प्रार्थना को ठुकरा सकता था। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन हिज 30 पेसोज। उसने सोचा कि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं जिन्होंने 30 पेसोज चुरा लिए हैं। इट मेड लेंचो एंग्री, इस वजह से लेंचो गुस्से में आ गया। क्वेश्चन 10, वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। आंसर, पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे भेजता है बिकॉज ही इज ए वेरी काइंड मैन, वह बहुत दयालु व्यक्ति है। ही डज नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, वह लेंचो के ईश्वर पर विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता है। ही साइंस द लेटर गॉड, वह ईश्वर के नाम की सिग्नेचर करता है बिकॉज ही वांट्स, वह चाहता है दैट लेंचो शुड थिंक, कि लेंचो ऐसा सोचे, दैट नन अदर देन गॉड, ईश्वर के अलावा किसी ने नहीं, हैज सेंड हिम मनी, उसे पैसा भेजा है। क्वेश्चन 11, वाई डिडंट लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम। लेंचो ने ये पता लगाने का प्रयास क्यों नहीं किया कि उसे पैसे किसने भेजे थे। आंसर, लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम मनी। लेंचो ने ये पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि उसे पैसे किसने भेजे थे, बिकॉज ही हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट गॉड कुड नॉट डिनाई हिज रिक्वेस्ट, ईश्वर उसकी प्रार्थना को ठुकरा नहीं सकता था। क्वेश्चन 12, देयर आर two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? इस कहानी में दो प्रकार के मतभेद है। पहला मतभेद इंसान और प्रकृति के मध्य है और दूसरा मतभेद इंसानों के मध्य है। किस प्रकार आप इसे समझा सकते हैं। आंसर, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। इस कहानी में मनुष्य और प्रकृति के बीच में मतभेद है। लेंचो वर्क्स हार्ड विद हिज फैमिली मेंबर्स। लेंचो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मेहनत करता है फॉर गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। बट लेकिन हिज क्रॉप इज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है बाय हेल स्टोन्स, ओलावृष्टि के कारण। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। इंसानों के बीच में भी इस कहानी में मतभेद है। द पोस्टमास्टर, हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स डोनेट ए पार्ट ऑफ देयर हार्ड अर्न मनी। पोस्टमास्टर, उसके कर्मचारी और दोस्त अपनी खून पसीने की कमाई का पैसा लेंचो को भेजते हैं। वेरियाज, जबकि ही टेक्स देम ए बंच ऑफ क्रुक्स, जबकि वह उन्हें ठगों का समूह कहकर पुकारता है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द आयरनी इन दिस स्टोरी। इस कहानी में व्यंग्यात्मक बात क्या है। द आयरनी इन द स्टोरी इज दैट, इस कहानी में व्यंग्यात्मक बात यह है कि
लेंचो शुड हैव बीन ग्रेटफुल, लेंचो को आभारी होना चाहिए था। शुड हैव बीन होना चाहिए था, ग्रेटफुल आभारी। टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, फॉर सेंडिंग हिम मनी, पैसे भेजने के लिए। बट ही टेक्स देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, जबकि वो उन्हें एक ठगों का समूह कहकर बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखिए। लेंचो इज ए प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। लेंचो स्टोरी ए लेटर टू गॉड का मुख्य पात्र है। ही इज ए पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान है। हिज हाउस इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, उसका घर एक छोटी पहाड़ी के टॉप पर है। ही लिव्स देयर विद हिज फैमिली मेंबर्स, वह वहां पर अपने परिवार के साथ रहता है। ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, वह एक मेहनती व्यक्ति है। ही होप्स फॉर ए डाउन प्योर और एटलीस्ट ए शावर, वो एक तेज बरसात की या कम से कम एक बौछार की उम्मीद करता है। ही इज हैप्पी व्हेन रेन फॉल्स, जब बरसात गिरती है तो वो खुश होता है। बट हिज हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी खुशी अल्पकाल के लिए ही होती है। अलोंग विद द रेन, बरसात के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिंस टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। हिज क्रॉप इज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। ही बिकम्स वेरी सैड, वह बहुत दुखी होता है। ही हैज अनशेकेबल फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर अटूट विश्वास है। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज, वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है 100 पेसोज देने के लिए। द पोस्ट मास्टर विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स कलेक्ट सम मनी एंड हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर अपने कर्मचारियों और दोस्तों की मदद से कुछ पैसा इकट्ठा करता है और लेंचो को भेज देता है। बट लेंचो थिंक्स, लेकिन लेंचो सोचता है दैट दे हैव स्टोलन ए पार्ट ऑफ मनी सेंड बाय गॉड, ईश्वर ने लेंचो को जो पैसे भेजे उसका कुछ हिस्सा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिया है। ही टेक्स देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, वह उन्हें ठगों का समूह कहकर पुकारता है। क्वेश्चन 15, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच बताइए। आंसर, द पोस्ट मास्टर इज ए फेट एंड अमाइएबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति है। व्हेन ही सीज, जब वो देखता है दैट लेंचो हैज रिटन ए लेटर टू गॉड, कि लेंचो ने गॉड को एक लेटर लिखा है। ही स्टार्ट्स लाफिंग, वो हंसना शुरू कर देता है। बट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, ही बिकम सीरियस, वह गंभीर हो जाता है। ही इज इम्प्रेस्ड विद द लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड, वह लेंचो के अटूट विश्वास भगवान के प्रति से बहुत प्रभावित होता है। ही डजंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, वह लेंचो के भगवान के विश्वास को नहीं डगमगाना चाहता है। सो ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स, इसलिए वह अपने कर्मचारियों और दोस्तों से कुछ पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव्स ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वह खुद भी अपनी वेतन का एक हिस्सा दान के रूप में देता है। व्हेन ही सीज द सेकंड लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, जब वो लेंचो के दूसरे लेटर को देखता है जो उसने भगवान को लिखा है, ही शॉक्ड, वो सदमे में आ जाता है। बिकॉज लेंचो हैज रिटन इन द लेटर, लेंचो ने लेटर में लिखा है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव स्टोलन 30 पेसोज, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके 30 पेसोज चुरा लिए हैं। ही टेक्स देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, वह उन्हें ठगों का समूह कहकर पुकारता है। क्वेश्चन नंबर 16, कमेंट ऑन द एप्टनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। इस कहानी का जो टाइटल है ए लेटर टू गॉड, उसकी उपयुक्तता के बारे में टिप्पणी करिए। द टाइटल ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज एप्ट, इस कहानी का टाइटल ए लेटर टू गॉड बिल्कुल अनुकूल है। एप्ट यानी अनुकूल। लेंचो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, लेंचो इस कहानी का मुख्य पात्र है। ही इज ए पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान है।
हिज क्रॉप इज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स, उसकी फसल पूर्ण रूप से ओलों के द्वारा नष्ट हो जाती है। ही हैज अनशेकेबल फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर अटूट विश्वास है। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, वह ईश्वर को पत्र लिखता है। टू सेंड हिम 100 पेसोज, जिससे कि वह उसे 100 पेसोज भेज सके। इन ऑर्डर टू, के वास्ते। सो इज फील्ड अगेन, वो अपने खेत को वापस बीज बो सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं आती है तब तक जिंदा रहने की व्यवस्था हो सके। ही ड्रॉप्स द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के अंदर वह लेटर को डाल देता है। नाउ द सेम लेटर टू गॉड फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ द पोस्टमैन, अब वही ईश्वर को लिखा गया लेटर पोस्टमैन के हाथों में आता है। एंड द लेटर बाद में इनटू द हैंड्स ऑफ पोस्ट मास्टर, फिर पोस्ट मास्टर के हाथों में आता है। Thus the post office staff also gets involved in the progress of the story, इस प्रकार पोस्ट ऑफिस स्टाफ भी इस कहानी के विकास में शामिल होते हैं। द पोस्ट मास्टर इज ए काइंड मैन, पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति है। ही डज नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, वह भगवान के लेंचो के विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता है। ही रिजोल्व्स टू हेल्प लेंचो विद मनी, वह लेंचो की पैसे के साथ मदद करने की प्रतिज्ञा करता है। रिजोल्व यानी प्रतिज्ञा करना। ही कलेक्ट 70 पेसोज विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स, वह अपने कर्मचारियों और मित्रों की सहायता से 70 पेसोज इकट्ठे कर लेता है। ही सेंड 70 पेसोज टू लेंचो विद ए लेटर साइन बाय गॉड, वह लेंचो को 70 पैसे भेज देता है और एक लेटर के साथ जिस पर भगवान के हस्ताक्षर होते हैं। इन दिस वे इट इज द लेटर, इस प्रकार ये लेटर ही है दैट एडवांसेस द स्टोरी, जो कहानी को आगे बढ़ाता है।